रज्जी बनने वाली है भानु माँ की जासूस और महादेव आरोप लगाते हैं विद्या पर। करारा जवाब देता है धीरज। महादेव एंड सन सीरियल के आजाद के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जब सुबह होगी सभी लोग तैयार व्यार हो रहे होंगे तो धीरज भी सीटी वीटी बजाता हुआ तैयार होता हुआ आएगा अपने कमरे के अंदर तो देखेगा कि रज्जी पहले से ही वहाँ बैठी हुई तैयार हो रही है और वो उससे पूछेगी बड़े प्यार से, तुमने कुछ खाया? तो धीरज पूछता है, यार तू ठीक तो है? कैसा सवाल पूछ रही है ये, मतलब कि तुझे मेरी चिंता हो रही है? लैंग्वेज में दो चार बातें बोलेगी और उसके बाद बोलेगी, बताओ भलाई का ज़माना नहीं है, हमने तो इंसानियत के नाते पूछ लिया था तुमसे कि तुमने कुछ खाया पिया है या नहीं। तो धीरज पलट कर जवाब देगा कि ये अपनी झूठी नौटंकी बंद करो और तुम कोई हमारी पत्नी नहीं हो। और जब वो अपना फ़ोन उठाएगा तो उसमें उसे पता चल जाएगा कि किसी ने हमारे फ़ोन से मैसेज किया है भानु मासी को। तो वो तुरंत ही रज्जी का हाथ पकड़ते हुए कहेगा कि दोबारा ये हरकत की ना, हमारी परमिशन के बिना हमारा फ़ोन उठाया और उससे किसी को मैसेज किया ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से तुमने हमारी परमिशन नहीं ली, हमारा फ़ोन छुआ, उसी तरीके से हम भी तुम्हें छुएंगे, तुम्हारी परमिशन नहीं लेंगे। अपने आंगन में कुछ काम कर रही होती है तो भानु उसके पास आकर कहती है, तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमें ठग लिया है। बहुत सारी बातें वो उसको बोलती है और विद्या कहती है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जीजी। तो भानु कहती है, क्या कोई और रास्ता नहीं था? तुमने हमारी रज्जी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जिस तरीके से तुमने हमें धोखा दिया था, आज फिर दोबारा से वही धोखा दिया है। बड़ी मुश्किल से तो हम तुम पर यकीन करना, विश्वास करना शुरू किए थे, तुमने फिर से हमारा विश्वास तोड़ दिया है। और महादेव को फिर से बहुत सारे लोग जो हैं फिर से पहले की तरह बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। नौकर है, नाली का कीड़ा है, गया गुजरा है, बड़े परिवार की, बड़े घर की लड़कियों को फंसाते हैं, इस तरीके से बहुत सारी बातें बोल रहा है। तो वो घर के अंदर जब आता है तो विद्या से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से हमारा दिल जो है फिर से टूट गया है, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर हमें ठग लिया है, हमें धोखा दिया है। यहाँ पर विद्या कहती है कि हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। और बीच में धीरज पड़ जाता, वो कहता, बाबा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? माँ ने हमेशा आपका साथ दिया है, आप दुनिया वालों की चिंता कर रहे हो। जब आपके पास कुछ नहीं था तब हमारी माँ आपके साथ खड़ी थी। आपको उस बाहर वाले के, सामने वाले के, पड़ोस वालों की इतनी चिंता रहती है, आपको हमारी माँ की चिंता नहीं हो रही है, आप इस तरीके से बातें बोल रहे हो। विद्या यहाँ पर मना करती है कि धीरू चुप हो जा, तुझे ऐसा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें धीरज अपने महादेव हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि अगर आपके प्रवचन पूरे हो गए हों, अगर आपका ज्ञान बांटना पूरा हो गया हो तो हमें माफ़ करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अगर तुम जाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम ही इस घर से चले जाते हैं। और वो अपना जो सामान लेकर जाता है अपने गोदाम में और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद धीरज का गुस्सा फूटता है अपनी माँ पर। बहुत सारी बातें वो भी अपनी माँ को सुनाता है कि आपने जानबूझकर हमारा रज्जी के साथ रिश्ता जोड़ दिया है, आपने अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है कि सामने वाले हमारे जानी दुश्मन हैं, तो उनकी मुँह बोली बेटी से हमारा रिश्ता क्यों जोड़ा? तो ये सारी बातें सुनकर विद्या को अचानक से चक्कर आ जाता है, वो गिर सी जाती है। तो धीरज भागकर उसे उठाएगा, कहेगा, मामा क्या हुआ? वो बोलेगी, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो बस किसी को बचाने के चक्कर में सभी घर वालों के दोषी बनते जा रहे हैं।